आपने देखा होगा सबके फ्रेंड या आप भी जंगल घूमने या एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन इस कहानी में चार दोस्त लाश को देखने निकल जाते हैं और वे इससे पहले कभी भी लाश नहीं देखे होते हैं। उनके लाश देखने के पीछे एक रीजन होता है। अब वह रीजन क्या है यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में देखते हैं गोर्डी को, जो एक लेखक होता है। वह अपने कार में बैठकर अपनी बचपन की वाकया को बता रहा होता है जब उसने पहली बार लाश देखी। ये बात गर्मी के छुट्टियों की समय की है। गोर्डी के तीन दोस्त थे, क्रिस, टेडी और वर्न, जिसमें क्रिस उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो एक बिगड़ा हुआ खानदान का था, इसलिए सभी का मानना था कि वह भी बेकार इंसान है। क्रिस का भी यही मानना था। गोर्डी पढ़ाई में अच्छा था, उसे कहानी लिखना बहुत पसंद होता है। और टेडी उनके ग्रुप का एक सन की मेंबर था। उसके बाप टेडी से बहुत गुस्सा करते थे, एक बार उसके कान पकड़कर उसे जला ही दिया था। और ये है वर्न, जो उनके ग्रुप का एक डरपोक मेंबर था। चारों साथ में मस्ती करते, एंजॉय करते और एक दूसरे का खिंचाई भी करते थे। वर्ण फिर उनको रे ब्रोवर की लाश के बारे में बताता है, जो जंगल में ब्लूबेरी तोड़ने के दौरान ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस अब तक उस लाश को ढूंढ नहीं पाई है। क्रिस फिर कहता है यदि हम उसे ढूंढ लेते हैं तो हम फेमस हो जाएंगे, टीवी पर आएंगे और हीरो बन जाएंगे। चारों फिर वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अगले दिन रे ब्रोवर की लाश देखने निकल जाते हैं। क्रिस अपने सुरक्षा के लिए उसके डैड के गन को चुरा कर लाया होता है। दोनों जा रहे होते हैं, तभी एस और आइवल दोनों को रोककर परेशान करने लगते हैं। गोडी और क्रिस फिर वहां से जाने लगते हैं। वे जल्द उस तक पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से जाते हैं। चारों एक दूसरे के साथ मस्ती करते, गाना गाते और बातें करते जाते हैं। कुछ दूर जाने पर सबको भूख लगने लगती है, लेकिन कोई भी खाना नहीं लाया होता है। फिर सभी अपने पास रखे कुछ पैसों से खाना खरीदने का निर्णय लेते हैं। चारों फिर उस कबाड़ खाने में चले जाते हैं जो माइलो क्रिसमैन का था। वह अपने कुत्ते चॉपर के साथ रहता था। कोई भी वहां प्रवेश करे तो चॉपर उन्हें चीर फाड़ कर रख देता था। सभी वहां जाने से डरते थे, लेकिन चारों चोरी छिपे वहां चले जाते हैं। वहीं चारों बातें कर रहे होते हैं। गोडी फिर दुकान से खाना लेने जाता है और खाने के लिए खरीद लेता है। वापस आकर देखता है तीनों वहां पर नहीं होते, वे वहां से भाग रहे होते हैं। माइलो गोडी को देख लेता है। गोडी फिर भागने लगता है। माइलो चॉपर को उसके पीछे छोड़ देता है। गोडी तेजी से भागकर सही सलामत वहां से बाहर निकल जाता है। वे फिर कुत्ते को चिढ़ाने लगते हैं। माइलो वहां पहुंचकर उन्हें दोबारा वहां आने से मना करता है, वरना कुत्ते से कटवाकर जान ले लेगा। चारों भी उसे चिढ़ाने लगते हैं, मोटे गेंडे बोलते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। उन्हें और रास्ता तय करने को होता है, ऊपर से शाम होने को आ जाता है। इधर एस, आइवल, बिली और चार्ली मजे कर रहे होते हैं। तभी उन्हें भी पता चलता है कि एक बालक रे ब्रोवर की लाश अभी तक नहीं मिली है। गोडी और क्रिस अपने आगे के स्कूल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्रिस कहता है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारे साथ रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। गोडी कहता है अपने दोस्तों का साथ छोड़कर क्या प्राप्त कर सकता हूँ। टेडी और वर्न अपने में लगे होते हैं। वे बहुत दूर आ जाते हैं। फिर देखते हैं पटरी ब्रिज के ऊपर से गया होता है। उन्हें मालूम नहीं होता कि रेलगाड़ी कितने टाइम आने वाली है। क्रिस कहता है हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, जिस पर टेडी कहता है नदी के रास्ते से जाएंगे तो रात हो जाएगी, हमें सीधा ही जाना होगा। वर्ण बोलता है रेलगाड़ी आ गई तो कैसे बचेंगे। टेडी कहता है हम सब कुछ जाएंगे। सभी फिर ब्रिज के रास्ते से जाने लगते हैं। सबके कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं रेलगाड़ी आ रही होती है। सभी फिर तेजी से भागने लगते हैं। गोडी और वर्ण पीछे रह जाते हैं। क्रिस और टेडी निकल जाते हैं। रेलगाड़ी उनके एकदम नजदीक पहुंच जाती है। तभी गोडी वर्ण को अपने साथ ढकेल लेता है और वे दोनों बच जाते हैं। शाम होने पर सभी आग जलाकर खाना पका रहे होते हैं और तीनों वार्न की खिंचाई करने लगते हैं कि ट्रेन को देखती ही उसकी फट गई थी और रात हो जाती है। चारों वहीं रुक जाते हैं। सभी फिर गोडी को एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। गोडी फिर उन्हें सुनाता है, जिसे सुनकर तीनों को बहुत मजा आता है। वे रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर उनको नींद आ जाती है। तभी एक जानवर की आवाज आती है, जिसे सुन सभी डर जाते हैं और बारी बारी से गन पकड़कर सोते हुए को पहरा देने लगते हैं। सुबह होने पर फिर से चारों निकल गए। उनको एक बात सताया जा रहा था कि आखिर रे ब्रोवर के साथ क्या हुआ होगा। वे फिर शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं। एस, आइवल और उसके दोस्त भी फेमस होने और टीवी पर आने के लिए रे ब्रोवर के लाश ढूंढने के लिए जाते हैं। चारों पानी के रास्ते से जाने लगते हैं। पानी बहुत ही गहरा होता है। चारों फिर पानी में खेलने लगते हैं। निकलने के बाद देखते हैं सबके शरीर में कीड़े चिपक गए होते हैं, जिसे देखकर वे
काफी डर जाते हैं और शर्ट खोलकर निकालने लगते हैं। इधर एस के ग्रुप भी मस्ती करते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। फाइनली चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वार्न को उसकी लाश दिख जाता है, सभी उसके पास जाने लगते हैं। रे ब्रोवर मर चुका था। पहली बार लाश देखने पर सभी शॉक हो जाते हैं और अपने साथ ले जाने के लिए स्ट्रेचर बनाते हैं। उसी वक्त एस और आइवल वहां पहुंच जाते हैं। क्रिस कहता है यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पर पहले आए थे, इसको हमने ढूंढा है। आइवल कहता है ढूंढा तो तुमने, पर ले जाएंगे हम। उसके बाकी के गैंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसे देख वार्न और गोडी भाग जाते हैं। एस कहता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, यहाँ से चले जाओ, लाश को हम ले जाएंगे। दूसरा, रुके तो तुम्हारी धुलाई करेंगे, उसके बाद ले जाएंगे। दोनों नहीं डरते। एस फिर चाकू निकाल लेता है, जिसे देख टेडी भी भाग जाता है। क्रिस वहीं रुका होता है, कहता है लाश को ले जाने से पहले उसको मारना होगा। एस उसे मारने ही वाला होता है, तभी गोडी गन से ऊपर की ओर फायर करने लगता है, जिसे देख एस घबरा जाता है। गोडी फिर उन्हें पीछे हटने के लिए बोलता है वरना उसको मार देगा। एस की पूरी तरह फट जाती है। एस उन्हें फिर धमकी देता है कि उन्हें छोड़ेगा नहीं और वहाँ से जाने लगते हैं। गोडी फिर लाश को ले जाने से मना करता है। टेडी पूछता है मगर हम यहाँ तक आ गए हैं, हमें तो फेमस होना था ना। गोडी कहता है इस तरह से नहीं, वे डिसाइड किए कि फोन पर बताने में ही समझदारी है, जिससे रे ब्रोवर की लाश बरामद हो गई। मगर इसकी वाहवाही उनको मिली ना दूसरे ग्रुप को, और फिर वहाँ से वापस घर लौटने लगे और अगली सुबह वे अपने शहर पहुँच जाते हैं। चारों फिर नई क्लास और नए स्कूल में मिलने का प्लान करते हैं। कॉलेज के बाद वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सभी अपने लाइफ में मस्त थे। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बताएं।